बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज दिन है मंगल का, तारीख है 9 नवंबर। इस वीडियो में बात करेंगे इंडिया में फैले हुए उस पैनिक के हवाले से जो कि दो बड़ी डेवलपमेंट्स के बाद शुरू हुआ। इस वक्त अगर इंडियन मीडिया की रिपोर्ट्स को देखा जाए तो लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में हाई अलर्ट है, फौज को अलर्ट पर रखा गया है और ये सारा मामला जुड़ा है दो बड़ी डेवलपमेंट्स के साथ। एक डेवलपमेंट तो ऐसी है जिसके ऊपर पूरी दुनिया हैरान है, शशदर है, मीडिया इदारे इसके हवाले से मुख्तलिफ किस्म की कयास आराइयाँ कर रहे हैं, क्योंकि चीन ने अपने शहरियों के लिए एक हिदायतनामा जारी किया है कि वो फौरी तौर पर खाने पीने की अशिया को ज़ख़ीरा कर लें। एमरजेंसी की सूरत में हंगामी बुनियादों पर ज़रूरत पड़ सकती है खाने पीने की अशिया की, और उसकी वजह से चीन में एक पैनिक बाइंग जो है उसने ट्रिगर किया। मार्केट से खाने पीने की अशिया शॉर्ट हो गई और इस पर बड़ी ही इम्पॉर्टेंट जो है वो थेरीज़ इस वक्त डिस्कस हो रही हैं। पूरी दुनिया का मीडिया ये खोज लगाने की कोशिश कर रहा है कि आखिर चीन की हुकूमत ने अपने शहरियों को हंगामी बुनियादों पर खाने पीने की अशिया ज़ख़ीरा करने का क्यों कहा, क्योंकि ऐसा सिर्फ जो जंगी हालात होते हैं उसमें किया जाता है, वरना कोई भी हुकूमत नहीं चाहती कि इस किस्म का पैनिक जो है उसको ट्रिगर किया जाए। लोग अशियाए ज़रूरिया जो हैं उनकी ख़रीदारी बड़े पैमाने पर करें और उससे मार्केट में शॉर्टेज हो जाए। आपको याद होगा कि जब कोविड-19 जब नया नया आया और उसके बाद ये एक पैनिक फैला कि लॉकडाउन्स हो जाएंगे और पूरी दुनिया में इस किस्म की इतलात आई। आपने देखा होगा कि अमेरिका, बरतानिया, यूरोप, इवन पाकिस्तान, इंडिया, इन तमाम ममालिक में जहाँ जहाँ पर कोविड-19 के हवाले से ख़बरें आ रही थीं वहाँ पर लोगों ने जाकर चीज़ें ख़रीदना शुरू की। मार्ट्स में, बड़ी बड़ी मार्केट्स में खाने पीने की अशिया ख़त्म हो गई, सैनिटाइज़र्स, इसी तरीके से मास्क और जो भी कोविड-19 से प्रिवेंशन के लिए चीज़ें जिनके बारे में कहा जा रहा था वो सब मार्केट में शॉर्ट हो गई और उनकी प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई। अब चीन जो है, चीन जैसा बड़ा मुल्क जिसकी आबादी 1 अरब 40 करोड़ है, आखिर वो क्यों ये करेगा कि अपने अवाम को इस तरह की पैनिक बाइंग पर मजबूर करे। बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट और इसमें जो थियरीज डिस्कस हो रही हैं वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं। और साथ ही अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में क्या हुआ, जिस वक्त जिस किस्म की इतलात आपने वीडियोस भी देखी होंगी, तस्वीर भी देखी होंगी, उसके बाद न्यूज़ 18, इकनॉमिक टाइम्स समेत मुख्तलिफ इदारों की रिपोर्ट्स, जो इंडियन खबर रसां इदारे हैं, वो मेरे सामने मौजूद है और वो बता रहे हैं कि इस वक्त लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में हाई अलर्ट कर दिया गया है भारतीय फ़ौज को। और जो defensenews.com नामी अमरीकी ख़बर रसां इदारा है वो ये दावा कर रहा है कि भारत को इस वक्त, इंडिया को बड़ी मुश्किलात आ रही हैं अपनी फ़ौज के अखराजात उनको मेंटेन करने के हवाले से, क्योंकि ये जो स्टैंड ऑफ है ये अब तकरीबन 19 माह से ज़ायद हो चुका है और अब इसके ख़ात्मे की फ़ौरी तौर पर कोई उम्मीद भी नहीं नज़र नहीं आती। पहले देख लेते हैं जी चीन ने क्या किया। चीन का ये सारा मामला शुरू हुआ जब 1 नवंबर को, यानी कि आज से ठीक 9 दिन पहले, चीन की जो वजारत कॉमर्स है उसकी जानिब से एक नोटिस जारी किया गया। नोटिस में जी कहा गया कि जो लोग हैं उनको एनकरेज किया गया कि वो स्टॉक पाइल करें, वो इकट्ठा करें खाने पीने की अशिया का सामान, अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरियात इसके हवाले से। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसी वेजिटेबल्स जिनको ज़्यादा अरसे तक, ऐसी सब्ज़ियाँ जिनको ज़्यादा अरसे तक महफूज रखा जा सकता है, ऑयल उसको ज़ख़ीरा करने का कहा गया, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स उनको ज़ख़ीरा करने का कहा गया। और ये कहा गया कि इसका मकसद ये है कि आप जो रोज़मर्रा ज़िंदगी है उसमें हंगामी जो अपनी ज़रूरियात हैं उनको पूरा कर सकें। अब इस सारे नोटिस में मसला ये था कि इसमें कोई वजह नहीं बताई गई कि आखिर क्यों चीन की वजारत कॉमर्स अपने लोगों को ये कह रही है कि खाने पीने की अशिया को ज़ख़ीरा कर लिया जाए। अब जैसे ही ये ख़बर सामने आई, ये नोटिस सामने आया और लोगों ने रुख किया मार्केट्स का, बड़े पैमाने पर ख़रीदारी शुरू की। आप जो ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट्स हैं वहाँ पर हॉट सेलिंग आइटम्स में ये तमाम खाने पीने की अशिया चली गई और पूरी दुनिया में बड़े दिलचस्प किस्म के तबसरे होने लगे। इसमें 4 से 5 थियरीज़ हैं, मैं आपको 1 बाय 1 बता देता हूँ। एक, ताइवान का मामला। बहुत सारे लोग हैं वो इस सारे मामले को इस तनाजुर में देख रहे हैं कि मुमकिना तौर पर चीन जो है वो ताइवान के हवाले से कोई मेजर स्टेप उठाने लगा है। ताइवान जो है उसके हवाले से चीन का क्लेम मौजूद है। एक ज़रा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, उसके ऊपर बाद में कभी बात करेंगे, लेकिन ताइवान के हवाले से अगर किसी भी किस्म की लड़ाई छिड़ती है तो फिर वो महदूद नहीं रहेगी चीन और ताइवान के दरमियान। ताइवान को बड़ी एश्योरेंसेज हैं साउथ चाइना सी में, जो इंडो पैसिफिक रीजन में अमेरिका और उसके इत्तहादी हैं वो उसको हल्ला
शेरी देते हैं, वो उसको बताते हैं कि हम उसके बैक पर खड़े हैं। तो मुमकिन तौर पर अगर ऐसा होता है तो साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी और ये तमाम वो रास्ता है जहां से चीन के लोगों के लिए 1.4 अरब की आबादी के लिए खाने पीने की बहुत सारी अशिया इंपोर्ट की जाती हैं। तो अगर इस किस्म का कोई मामला होता है तो उस सूरत में ये सप्लाई चेन्स मुतासर हो जाएंगी और लोगों तक खाने पीने की अशिया नहीं पहुंचेंगी। बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने ये थियरी दी कि मुमकिन तौर पर ताइवान वाले मामले पर कुछ होने लगा है। फिर कुछ लोग हैं वो इसको इंडिया के तनाजुर में देख रहे हैं, ख़ासतौर पर इंडिया के कुछ खबर रसां इदारे हैं, उन्होंने कहा कि मुमकिन तौर पर इंडिया और चीन के दरमियान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर महाज गर्म हो सकता है। अगरचे वो ये नहीं कहते कि कोई लड़ाई हो जाएगी, जंग हो जाएगी या इस किस्म की कोई बड़ी पैमाने पर लड़ाई फैल जाएगी, लेकिन अगर स्कर्मिशेस का आगाज़ हो जाता है तो फिर स्ट्रेट ऑफ मलाका हो या फिर साउथ चाइना सी, अगेन इंडिया और उसके इत्तहादी चीन की जो सप्लाई चेन्स हैं उनको डिस्टर्ब कर सकते हैं। ये थियरी भी जो है वो मार्केट में फ्लोट कर रही है। इसी तरह कोविड-19 के हवाले से, क्योंकि एक क्लैरिफिकेशन आई, अगरचे ये नहीं कहा गया कोविड-19 के हवाले से, लेकिन जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है चीन की, उसने जब ये देखा कि इस किस्म का पैनिक फैल रहा है तो उन्होंने लोगों को कहा कि इस किस्म का कोई इमिनेंट थ्रेट, फौरी तौर पर ख़तरा मौजूद नहीं है फूड सप्लाई के हवाले से। इसी तरह जो चीनी रियासत जिस डेली न्यूज़पेपर को चलाती है, उसके स्पॉन्सर्ड डेली है इकोनॉमिक डेली, उन्होंने लोगों को और इन स्पेकुलेशंस को ख़त्म करने के लिए कहा कि इस नोटिस का मकसद ये था कि लोगों को तैयार रखा जाए लॉकडाउन्स के हवाले से और क्वारंटीन के हवाले से। अगर 14-15 दिन क्वारंटीन करना पड़ता है लोगों को, लॉकडाउन जिस तरीके से आपको याद है वुहान में जिस वक्त हुबे प्रोविंस में यहाँ से आउटब्रेक हुआ था, वहाँ पर बड़ा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगाया था चीन ने कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए। तो उन्होंने इस सारे बात को स्पिन किया इस हवाले से। लेकिन इसमें बहुत अहम बात यह है कि लोग सिर्फ कोविड-19 और लॉकडाउन से इस सारे मामले को नहीं देख रहे, साथ ही जो चीन की मेट ऑफिस है उसने भी प्रेडिक्ट किया है कि एक बड़ी लॉन्ग और बड़ी हार्श किस्म की सर्दियाँ वो अप्रोच कर रही हैं और इन शदीद सर्दियों के आलम में फूड सप्लाई चेन्स भी मुतासर हो सकती हैं, लोगों का घरों से बाहर निकलना हो सकता है कि गैर मुमकिन हो जाए। तो इन तमाम थियरीज़ के ऊपर इस वक्त बात हो रही है कि मुमकिन तौर पर यह सब कुछ हो सकता है। लेकिन बहुत सारे लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर मामला कोविड-19 का था, अगर मामला जो है वो लॉकडाउन के हवाले से, क्वारंटीन के हवाले से है, या फिर मामला जो है वो सर्दियों की तैयारी के हवाले से है, तो माजी में चीन में हमेशा सर्दियां आती रहीं, बड़ी हार्श विंटर्स गुजरी हैं। इसी तरीके से कोविड-19 उसके आने के बाद से, उसके आउटब्रेक से अब तक मुसलसल ऐसी सूरत हाल हंगामी चलती रही कि ख़तरा मौजूद था कि लॉकडाउन लगा दिया जाए। तो फिर क्यों अब ये किया जा रहा है कि चीन की हुकूमत ख़ुद अपने मुल्क में फूड इनसिक्योरिटी जो है वो जो है उसको फैला रही हो? इस हवाले से सवालात उठ रहे हैं। इंडियन मीडिया ख़ास तौर पर और ग्लोबल मीडिया इसके ऊपर बहुत ही कीनली इसको वॉच कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये तैयारी भी हो सकती है, मुमकिन तौर पर अपने अवाम को तैयार किया जा रहा है किसी फ्यूचर में इस किस्म की कॉन्फ्लिक्ट जो चीन की हो सकती है, और उस सूरत में लोगों को तैयार किया जाए कि अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो वो अपने खाने पीने की अशिया किस तरीके से रखकर अपना गुजारा करना सीखेंगे। अच्छा, दूसरी डेवलपमेंट को भी देख लेते हैं। एक तरफ तो ये सब कुछ चल रहा था कि चीन ने यह अहकामात जारी कर दिए अपने आवाम के लिए खुराक के हवाले से, लेकिन साइड बाय साइड आपने देखा होगा कि इसी दौरान वो ट्विटर अकाउंट्स वेरीफाइड और अनवेरीफाइड दोनों किस्म के ट्विटर अकाउंट्स जो कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के हवाले से, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के हवाले से, चीनी हुकूमत के हवाले से इंफॉर्मेशन पोस्ट करते हैं और मुख्तलिफ़ ख़बरें उनके ऊपर शेयर की जाती हैं, तस्वीर शेयर की जाती हैं, उनकी जंगी मशकों की एक्सरसाइजेस की जो है तस्वीर और वेरीफाइड वीडियोज़ वहाँ से जारी की जाती हैं। उन्हीं ट्विटर अकाउंट से अचानक एक बड़ी कैंपेन का आगाज़ हो गया और उस कैंपेन में आपकी नज़रों से गुजरी होंगी वो तस्वीर, वो वीडियोज़ जिसमें गुज़श्ता साल गलवान का जो इंसिडेंट हुआ था उसकी तस्वीर शेयर की गई। अगरचे आपको याद होगा कि जो मौजूदा साल है इसमें 2-3 मरतबा ऐसा हो चुका कि सोशल मीडिया के ऊपर बाकायदा इस किस्म की तस्वीर को वायरल किया गया, लेकिन इस वक्त इनका वायरल किया जाना और उसमें वो तस्वीर जिसमें आपने देखा होगा कि इंडियन फ़ौज जो है उसको मुर्गा बनाया हुआ है, कान पकड़ाए हुए हैं और चीनी फ़ौजी उनको तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं, किसी के होंठ फटे हुए हैं, किसी के कान नाक से खून बह रहा है, किसी की आंखें सूजी हुई हैं, उनकी वर्दियां फटी हुई हैं और बड़ी खस्ता हाल
नज़र आती है इंडियन फ़ौज। ये तस्वीर और सब कुछ जारी किया जाने लगा, लेकिन साथ ही फिर कुछ ऐसी वीडियोस और तस्वीर जिनके ऊपर डेट मौजूद नहीं है लेकिन वो पोस्ट की गई और ये दावा किया गया कि ये चीन की फ़ौज की नकलो हरकत दिखाई जा रही है, मूवमेंट दिखाई जा रही है, एडवांसमेंट दिखाई जा रही है अरुणाचल प्रदेश में, जो बॉर्डर है, जो डिफेक्टो बॉर्डर है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के दरमियान, वहाँ पर चीन की फ़ौज आ रही है। अब आपको मालूम है कि एक जो रिपोर्ट पेंटागन ने जारी की जिसमें एक डुअल यूज़ विलेज का भी तज़करा किया गया कि जिसके दो मकासद हो सकते हैं। कहने को वो एक सिविलियन गांव बनाया गया है लेकिन उसको एक कैंटोनमेंट में कन्वर्ट किया जा सकता है और उसको फ़ौजी मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मेरे सामने मुख्तलिफ रिपोर्ट्स इंडियन मीडिया आउटलेट्स की मौजूद हैं, न्यूज़ 18, इसी तरह इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट देख लेते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स कहता है कि ट्रूप्स ऑन हाई अलर्ट, चाइना एस्केलेट्स बॉर्डर टेंशन ऑन ट्विटर। ये दावा किया गया इनकी जानिब से और इन्होंने कहा कि जो चाइनीज़ एंटिटीज़ हैं इस वक्त उन्होंने एक एग्रेसिव सोशल मीडिया कैंपेन लॉन्च की हुई है जिसमें थ्रेट किया जा रहा है, धमकियां दी जा रही हैं कि अरुणाचल प्रदेश में कोई मिलिट्री एक्शन हो सकता है चीन की जानिब से, जिसमें इस पूरी कैंपेन में इंडियन मीडिया कह रहा है कि वेरीफाइड और अनवेरीफाइड ट्विटर हैंडल्स मौजूद हैं जो कि ऐसी वीडियोज़ और तस्वीर जारी कर रहे हैं जिससे टेंशन में इजाफा हो गया है। इसी तरीके से जो पोस्ट जिनका हवाला दिया गया है कि जिसमें ये कहते हैं कि अनदर पोस्ट विच केम 2 days आफ्टर द पेंटागन रिपोर्ट वाज रिलीज्ड claims that Chinese troops are being moved to the border at Tawang in Arunachal Pradesh. The target, the post says, is to take control of a waterfall it calls Dongzang, कि एक वाटरफॉल है, आबशार है, उसका कंट्रोल जो है वो हासिल करना चाहते हैं। मकसद है, ये हदफ है, ये वाटरफॉल और तवांग के सेक्टर में चीन की फ़ौज जो है वो मूव करती हुई उस ट्विटर पोस्ट में दिखाई जा रही है। अब इस सारे मामले ने पैनिक क्रिएट किया और इंडिया ने मूव की है अपनी फ़ौज और उसको हाई अलर्ट किया। ऑलरेडी मौजूद है वहाँ पर फ़ौज, 50 से 60 हज़ार ओवरऑल जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उस वक्त वहाँ पर चीन और भारत दोनों की अफवाज यहाँ पर मौजूद हैं। इसी तरीके से एक और सोशल मीडिया अकाउंट है, उसने ये दावा किया कि चीन ने लॉन्ग रेंज PCL 191 रॉकेट्स जो हैं उनको डिप्लॉय किया है दौलत बेग ओल्डी, डेप्सिंग प्लेन्स, वो एरिया जहाँ पर मशरक़ी लद्दाख, ये वो तमाम इलाका जहाँ पर एक एक्टिव स्टैंड ऑफ चल रहा है गुज़श्ता 19 माह से, वहाँ पर रॉकेट्स को डिप्लॉय करने की ख़बरें और फिर इस किस्म की जो एक्सरसाइजेस के हवाले से जो फ़ौजी मशक़ें की हैं चीन ने गुज़श्ता कुछ अरसे में, इन तस्वीर और वीडियोज़ ने एक पैनिक मचाया। साथ में साइड बाय साइड वो डेवलपमेंट और थियरीज़ चल रही थी जिनका मैं डिस्कस कर चुका हूँ। उसकी वजह से इस वक्त मामला जो है वो गर्म नज़र आता है। चीन और दिल्ली के दरमियान ये सारा मामला चल रहा है और defensenews.com अमरीकी ख़बर रसां इदारा मेरे सामने मौजूद है और ये अमरीका की और दुनिया भर में जो अफवाज हैं उनकी ख़बरों के ऊपर बड़े जिसे कहते हैं कि बेहतरीन किस्म के आर्टिकल्स देते हैं, बड़ी इन्फॉर्मेशन इसमें मौजूद होती है। तो डिफेंस न्यूज़ है वो ये कह रहा है कि इंडिया इज़ वर्किंग ओवर टाइम टू बेटर सपोर्ट इट्स ट्रूप्स एज दे मैनेज द बॉर्डर डिस्प्यूट विद चाइना बट राइजिंग ऑपरेशनल कॉस्ट्स रिमेन अ चैलेंज। ये कहा जा रहा है defensenews.com की तरफ से कि इंडिया इस वक्त पूरी कोशिश कर रहा है कि अपनी डिप्लॉयमेंट जो 50 से 60 हज़ार फ़ौजी हैं उसको मेंटेन रख सके, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त उसको दरपेश है ऑपरेशनल कॉस्ट जो कि बहुत ज़्यादा हो चुकी है। ख़ास तौर पर सर्दी के मौसम में वहाँ पर अपनी फ़ौज को मेंटेन रखना उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। सो दीज आर द डिटेल्स। एक एस्केलेटिंग सिचुएशन नज़र आती है जिसके हवाले से मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि इसका मकसद मेरा नहीं ख्याल कि चीन किसी भी सूरत इस किस्म का कोई काम करेगा कि फ़िल वक्त वो हमला करे, अटैक करे, लड़ाई में जाए। ये इंडिया को इंगेज रखने के लिए, मुसलसल इंगेज रखने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। इंडिया किस किस्म के उसकी पोस्चरिंग है, अमेरिका के कहने पर क्या कुछ कर रहा है, उसको थोड़ा सा जो है वो चेक में रखने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। और साथ ही इसी किस्म की पॉलिसी आपको पता है कि नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के लिए रखी थी कि लाइन ऑफ कंट्रोल को गर्म कर दें, लाइन ऑफ कंट्रोल हीटेड रहेगी, वहाँ पर एक्सचेंज ऑफ फायर होता रहेगा। कई साल तक ये पॉलिसी रखी और उसके नतीजे में पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर एक बड़ा बर्डन पड़ता रहा। लेकिन जो इंडिया ने किया वो उसके सामने आ रहा है। पाकिस्तान
के सेक्टर के ऊपर भी उसे फौज मेंटेन करनी है और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर। दीज आर द डिटेल्स। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान के इनकार के बाद अब चीन ने भी इनकार कर दिया। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। अगली वीडियो में इंशाल्लाह उसके हवाले से बात करूंगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।